नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में 9वीं से 12वीं कक्षा के स्कूल कल से खुलेंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा, पाठ्यक्रम में 30% तक कटौती होगी। राज्य में अगस्त में कोविड से बड़ी राहत, सक्रिय मामलों की संख्या 100 से नीचे आई। लंबे अंतराल के बाद जयपुर में एक भी नया मामला नहीं। प्रदेश में कोविड टीकाकरण की गति भी तेज हुई। पात्र नागरिकों में से 65% को पहला टीका, जबकि 21% को दोनों टीके लगाए गए। 6 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए तीसरे चरण का मतदान कल होगा। टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने आज 3 और पदक जीते। कुल पदकों की संख्या बढ़कर 10 हुई। और राज्य में मानसून फिर सक्रिय हुआ। आज कई जिलों में अच्छी बारिश। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। देश भर में 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से अपील है कि वे टीका जरूर लगवाएं और दूसरे लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूल कल से खुल रहे हैं। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने आज ट्वीट कर ये जानकारी दी। सरकार के इस फैसले के बाद 5,000 सरकारी और करीब 16,000 निजी स्कूलों में पढ़ रहे लाखों छात्र विद्यालय जा सकेंगे। शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों के लिए पहले से ही कोविड से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। श्री डोटासरा ने कहा कि शिक्षा विभाग के अधिकारी समय समय पर स्कूलों का निरीक्षण करेंगे। उन्होंने कहा कि बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाई, इस कारण 30% सिलेबस को भी कम करने का फैसला किया गया है। कल से 9 से 12 तक स्कूलें खुल रही हैं। उसके लिए एसओपी जारी कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने अपनी अलग से गाइडलाइन जारी की है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वगैरह, पानी घर से लेकर के आएंगे, हाथ धोने के लिए साबुन की वहां व्यवस्था रहेगी। मास्क नहीं है तो बच्चे के लिए मास्क रहेगा। टीचर सबके सब जो है वो 2-2 उनको लगी होनी चाहिए। और बैठने की जो व्यवस्था है क्लास में 15 या 20 का जो भी हमारा गाइडलाइन है उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। सिलेबस भी हमने 30% कम करने का निर्णय ले लिया है। और अगर कोरोना की तीसरी वेव आ जाती है तो उसके लिए भी हमने हमारे विभाग की तरफ से प्रिपरेशन की है। हमने मंथली टेस्ट रखे हैं, जिससे जब बच्चे को जरूरत पड़े तो हम उसका एनालिसिस कैसे कर सकें, उसका भी मूल्यांकन करने के लिए भी हमने आधार रखे हैं। श्री डोटासरा ने बताया कि 9वीं से नीचे की कक्षाओं को खोलने के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है। प्रदेश में इस महीने कोविड से काफी राहत मिली है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार अगस्त में कोविड से कोई मृत्यु नहीं हुई। प्रदेश में आज केवल 2 जिलों में कोविड के कुल 2 नए मामले सामने आए हैं। जयपुर जिले में कई महीनों के अंतराल के बाद आज कोई नया कोविड मरीज रिपोर्ट नहीं हुआ। आज 14 रोगियों के स्वस्थ होने के साथ ही कोविड के सक्रिय मामले भी घटकर 100 से नीचे आ गए हैं। अब पूरे प्रदेश में 97 मरीजों का इलाज चल रहा है। 17 जिलों में इस संक्रमण का कोई मरीज नहीं है। प्रदेश में कोविड टीकाकरण की गति अब तेज हो गई है। राज्य में टीकाकरण के पात्र नागरिकों में से 65% को कम से कम एक टीका लगाया जा चुका है। वहीं करीब 21% लोगों का टीकाकरण पूरा हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार करीब 82% स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का टीकाकरण भी पूरा हो गया है। 60 साल से ऊपर के 54% नागरिकों का, जबकि 45 साल से 59 साल के 51% नागरिकों को
टीके की दोनों खुराक दी जा चुकी हैं। 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 50% लोगों को पहला टीका लगाया जा चुका है। आज भी प्रदेश में टीकाकरण के लिए 5,221 सत्र आयोजित किए गए, जिनमें 7.5 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। राज्य में अब तक 4,46,32,000 से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। 3,37,00,000 से ज्यादा को पहला टीका, जबकि 1,08,00,000 लोगों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच पूरे देश में अब तक 64,05,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। कल 59,62,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। प्रदेश के 6 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के तीसरे और अंतिम चरण के चुनाव के लिए कल वोट डाले जाएंगे। आज मतदान दल मतदान केंद्रों पर पहुंच गए हैं। मतदान सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगा। इस बीच आज भी प्रत्याशी घर घर जाकर मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की आखिरी कोशिश कर रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के चुनाव आयुक्त पीएस मेहरा ने मतदाताओं से कोविड दिशा निर्देशों की पालना करते हुए मतदान करने की अपील की है। अंतिम चरण में जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, दौसा और सिरोही जिले की 25 पंचायत समितियों के 507 सदस्यों के लिए 1,772 उम्मीदवारों ने दावेदारी पेश की है। 7 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। इस चरण में 25,78,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे, जिनके लिए 3,547 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान के लिए 11,000 से ज्यादा ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। मतगणना 4 सितंबर को सभी संबंधित जिला मुख्यालयों पर की जाएगी। नागौर जिले के श्री बालाजी क्षेत्र में आज सुबह हुए सड़क हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। हमारे बीकानेर संवाददाता ने बताया कि इस हादसे में घायल लोगों का बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में इलाज चल रहा है। ट्रेलर और कार की आमने सामने की टक्कर से हुए इस हादसे में 8 लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई थी। घायल 6 लोगों का इलाज इस वक्त पीबीएम अस्पताल में चल रहा है, जिसमें एक महिला और एक बच्चे की हालत चिंताजनक बनी हुई है। ये सभी व्यक्ति रामदेवरा दर्शन कर पुष्कर की ओर जा रहे थे। क्रूजर में सवार ये सभी लोग अलग अलग परिवारों के हैं तथा मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के सजनखेड़ा गांव के निवासी हैं। मोहम्मद रफीक पठान, आकाशवाणी समाचार, बीकानेर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सड़क हादसे पर दुख जताते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए के अनुग्रह राशि की घोषणा की है। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस सड़क हादसे पर दुख जताया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR_News_जयपुर, फेसबुक पर AIR News राजस्थान और यूट्यूब पर राजस्थान AIR News पर भी सुन सकते हैं। और अब समाचार आजादी का अमृत महोत्सव अभियान से। आजादी का अमृत महोत्सव। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज खादी इंडिया क्विज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। श्री नायडू ने नागरिकों से खादी को राष्ट्रीय वस्त्र के रूप में स्वीकार करने और इसके उपयोग को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने की अपील की है।
और अब आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से शुरू की गई प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज सुबह के बुलेटिन में पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर और इसके विजेता का नाम। आज का प्रश्न था, अजमेर के किस स्वतंत्रता सेनानी ने 1948 में मजदूरों को संगठित और जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ ब्यावर की स्थापना की? इसका सही जवाब है बृज मोहन लाल शर्मा। और सबसे पहले सही जवाब भेजने वाले हैं झालावाड़ जिले की पिड़ावा तहसील के बोरदा गांव के हमारे श्रोता राजेश प्रजापति। आइए अब आपको स्वतंत्रता सेनानी बृज मोहन लाल शर्मा के बारे में और जानकारी दे रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानी बृज मोहन लाल शर्मा का जन्म ब्यावर में हुआ था। श्री शर्मा व्यवसाय से वकील थे। उनका मूल कार्यक्षेत्र अजमेर मेरवाड़ा था। उन्होंने किसानों को संगठित और जागरूक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण श्री शर्मा को कठोर कारावास की सजा हुई। उन्होंने मजदूरों को संगठित और जागरूक बनाने के लिए सन 1948 में राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ ब्यावर की स्थापना की। सन 1955 में पारित अजमेर इस्तमरारदारी और जमींदारी एबोलिशन एक्ट को पारित करवाने में उनकी प्रमुख भूमिका थी। आकाशवाणी समाचार कक्ष से मैं रितिका गुप्ता। टोक्यो पैरालंपिक में आज भारत ने 3 और पदक जीतकर अब तक कुल 10 पदक हासिल कर लिए हैं। आज शाम पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में भारत के मरियप्पन थंगावेलु ने रजत और शरद कुमार ने कांस्य पदक जीता। इसी स्पर्धा में वरुण सिंह भाटी 7वें स्थान पर रहे। इससे पहले आज सुबह सिंहराज अदाना ने निशानेबाजी की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। सिंहराज ने 216.8 अंक हासिल किए। अब पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक सहित कुल 10 पदकों के साथ 30वें स्थान पर है। चीन पहले, ब्रिटेन दूसरे और रूस पैरालंपिक कमेटी आरपीसी तीसरे स्थान पर है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूचना तथा प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सिंहराज अदाना, मरियप्पन थंगावेलु और शरद कुमार को पदक जीतने पर बधाई दी है। राज्य सरकार ने टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पैराशूटर अवनी लेखरा को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने अवनी लेखरा को ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अवनी ने गोल्ड मेडल जीतकर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने से निश्चित रूप से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को बल मिलेगा। और अब मौसम। प्रदेश में मानसून फिर सक्रिय होने से आज भी कई क्षेत्रों में बारिश हुई है। जयपुर में आज हल्की बारिश हुई। इसके अलावा बारां, बूंदी, करौली, सिरोही, दौसा, टोंक और झुंझुनू जिलों से बारिश के समाचार हैं। मौसम विभाग ने आज झालावाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, जालौर और सिरोही जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने कहा है कि आगामी 3-4 दिनों तक राज्य के ज्यादातर हिस्सों में मानसून के सक्रिय रहने की संभावना है। इसके चलते भरतपुर, जयपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर और जोधपुर संभाग के ज्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, जबकि उदयपुर संभाग के जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। बीकानेर संभाग में भी अगले 2-3 दिन कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। वित्त मंत्रालय ने ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान देने के लिए 25 राज्यों को 13,385 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये अनुदान 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार जारी किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूल कल से खुलेंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि पाठ्यक्रम में 30% तक कटौती की जाएगी। राज्य में अगस्त में कोविड से बड़ी राहत मिली है। कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 100 से नीचे आ गई है, जबकि लंबे अंतराल के बाद जयपुर में आज एक भी नया मामला सामने नहीं आया। प्रदेश में कोविड टीकाकरण की गति भी तेज हो गई है। पात्र नागरिकों में से 65% को पहला टीका जबकि 21% को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। राज्य के 6 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए तीसरे चरण का मतदान कल होगा।
टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने आज 3 और पदक जीत लिए हैं। इसके साथ ही कुल पदकों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। और प्रदेश में मानसून के फिर सक्रिय होने से आज कई जिलों में अच्छी बारिश हुई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।